हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी 12th क्लास के मैथ का एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन 27 करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने 26 तक क्वेश्चन कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको 27 नंबर क्वेश्चन दिया है कि इंटीग्रेशन रूट अंडर साइन 2x इंटू कॉस 2x dx, इसका इंटीग्रेट करना। मैं पहले पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि इस एक्सरसाइज 7.2 में जितने भी इंटीग्रेशन है आप उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस ये जो प्रॉब्लम दिया हुआ है इसको हम इंटीग्रेट फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए देख, ये जो अंडर में जो रूट के जो अंदर है इसको हम मान लेते हैं। लेट रूट अंडर साइन 2x बराबर t। तो इसका यदि स्क्वायर करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा टी स्क्वायर। हमने क्या करा कि दोनों ओर स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करने पर हमको मिल जाएगा साइन 2x बराबर टी स्क्वायर। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, इसीलिए जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमको मिलेगा साइन का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा cos 2x और फिर 2x का 2 इंटू dx और इसका टी स्क्वायर का 2t dt। लेकिन हमको चाहिए क्या, सिर्फ ये cos 2x dx, इसीलिए cos 2x dx ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा t dt। ठीक है, अब ये मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा बराबर इंटीग्रेशन रूट साइन 2x को मारे हैं t तो t हो जाएगा, और इसकी जगह इसका मान निकाले हैं यहाँ से इंटू टी डी टी। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी। अब ये इंटीग्रेट फॉर्म में आ गया, और हम सब जानते हैं कि इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर एन डी एक्स बराबर होता है एक्स टू दी पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन, जहाँ पर एन बराबर नहीं होना चाहिए -1 का। ठीक है, तो ये फॉर्म अब इंटीग्रेट फॉर्म में मेरा आसानी से आ गया है। इसको इंटीग्रेशन करने पर हमें मिलेगा टी टू दी पावर 3 बटा 3 एक प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, और हमने माना क्या है, टी किसको माना है, तो रूट साइन 2x को, तो ये हो जाएगा साइन 2x रूट यानी मतलब हाफ, तो हो जाएगा 3/2/3 सी आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। 28 में हमको दिया है इंटीग्रेशन करने के लिए cos x dx बटा अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, इसको भी हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेट फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, नीचे वाला ये जो है पूरा इसको हम मान लेते हैं। ठीक है, तो लेट 1 प्लस साइन एक्स बराबर टी स्क्वायर। अब दोनों और एक्स के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करने पर हमको मिलेगा, तो इसीलिए cos एक्स डी एक्स बराबर 2t dt, और इसका मान हमको चाहिए भी। अब ये सभी दोनों मान इसमें रखने पर हमको मिलेगा बराबर इंटीग्रेशन 2t dt बटा, इसको तो माने हैं टी स्क्वायर, तो रूट डालेंगे तो हो जाएगा टी 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 कैंसिल, तो हो जाएगा 2 dt। 2 कांस्टेंट है तो 2 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो बचेगा इंटीग्रेशन dt, और हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन dt बराबर हो जाएगा t प्लस c, और t माने किसको है, तो माने है रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स को। इससे क्वेश्चन 29 इंटीग्रेट करना है cot x log sin x dx को। ठीक है, तो इसको सबसे पहले मान लेते हैं। ठीक है, इसमें इसको मान लेंगे, इसको मान लेते हैं लेट log sin x बराबर t। अब दोनों और x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करने पर हमको मिलेगा, तो log का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो हो जाएगा 1/sin x,
और फिर साइन एक्स का cos एक्स और एक्स का डी एक्स और इधर हो जाएगा डी टी। और हम जानते हैं कि cos बटा होता है cot एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब ये सही मान हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका मान यहाँ पे रख देंगे और इसका मान भी यहाँ पे रख देने पे हमको इंटीग्रेशन मिलेगा बराबर log sin x की जगह क्या रखेंगे t और cot x dx की जगह आ जाएगा dt। तो और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बटा 2 प्लस सी। और टी माने किसका, तो टी माने है log sin x, तो हो जाएगा ये log sin x का होल स्क्वायर बटा 2 प्लस एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो हमने कांस्टेंट का नाम दिया है c, तो हो जाएगा ये c। अब क्वेश्चन करेंगे 30, इंटीग्रेट करना है sin x बटा 1 प्लस cos x dx। ठीक है, सोल्यूशन। तो इसको भी क्या करेंगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से बनाएंगे और नीचे वाले को मान लेते हैं। ठीक है, तो लेट 1 प्लस cos x बराबर t। अब दोनों और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन x और फिर ये dx बराबर dt। लेकिन हमको इंटीग्रेशन में क्या चाहिए, सिर्फ साइन x dx, तो ये हो जाएगा साइन x dx बराबर माइनस dt। अब ये सभी मान क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन में रख देंगे तो हमको मिलेगा माइनस डी टी बटा टी। ठीक है, तो माइनस बाहर हो जाएगा, ये कांस्टेंट है। ठीक है, और डी टी बटा टी, और हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन डी टी बटा टी का हो जाएगा लॉग टी प्लस एक कांस्टेंट के माइनस लॉग मॉड टी। टी माने किसका है, 1 प्लस cos x, तो 1 प्लस cos x प्लस के। क्वेश्चन 31, हमको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन साइन एक्स बटा 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। सोल्यूशन। ठीक है, इसमें भी हमेशा क्या मान रखेंगे कि इसका इंटीग्रेशन आसानी से निकल जाए, तो हम क्या करेंगे, इसमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे और नीचे वाले को मान लेते हैं, नीचे वाले को मान लेते हैं। तो लेटिंग 1 प्लस cos x को t कह दिए। ठीक है, अब दोनों और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर हमको मिलेगा 1 का तो हो जाएगा 0, cos का माइनस साइन x और x का फिर dx और t का dt, इसीलिए साइन x dx बराबर हो जाएगा माइनस dt। और ये सभी मान क्या करते हैं, इस इंटीग्रेशन में रख देंगे। रहने पर हमको मान मिलेगा बराबर हो जाएगा ये इंटीग्रेशन माइनस डी टी बटे टी स्क्वायर। चलिए हम 1 प्लस कोस एक्स को टी माने हैं और नीचे है स्क्वायर, तो टी स्क्वायर हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन डी टी बटे टी स्क्वायर माइनस, और हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन डी टी बटे टी स्क्वायर का होता है माइनस 1 बटे एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस 1 बटे टी। ठीक है, और प्लस सी, चूंकि इंटीग्रेशन डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर बराबर होता है माइनस 1 बटे एक्स, ये फॉर्मूला का हम यहाँ पे यूज करें हैं। ठीक है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 बटा हो जाएगा टी प्लस सी। 1 बटा टी माने किसको है, तो टी माने हैं
1 प्लस cos x, x का तो इसका मान यहाँ पे रखते हैं प्लस एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। ये मेरा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 32। इसमें हमको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेट करना है 1 प्लस कोट एक्स डी एक्स को, सॉरी कोट एक्स। सॉल्यूशन ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे इंटीग्रेशन? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस cos x बटा sin x dx। चूंकि हम जानते हैं क्या, cot x बराबर होता है cos x बटा sin x बराबर इंटीग्रेशन लघुत्तम लघुगणक हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा sin x बटा sin x प्लस cos x dx। अब क्या करते हैं, ये इसको हल करने के लिए ऊपर नीचे दो से गुना भाग कर देंगे, तो 1 बटा हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 2 साइन एक्स बटा साइन एक्स प्लस cos x dx। और ये बराबर हो जाएगा, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, हल करने के लिए हम लिख सकते हैं साइन एक्स, चूंकि यहाँ पे दो को साइन एक्स है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस cos x। cos x यदि जोड़ें तो cos x अपने मन से घटा देंगे प्लस साइन एक्स। ये देखिए ये दोनों क्या आ जाएगा, यहाँ cos है, cos को जोड़े cos को घटाए, तो ये दोनों अपने कैंसिल हो जाएगा और sin x जोड़ेंगे तो 2x है, जो मेरा ऊपर वाला रिजल्ट आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको इसमें एक बार भाग देंगे और इससे एक बार इसमें भाग देंगे, ठीक है। तो भाग देने पर हमको मिलेगा अलग अलग 1/2 इंटीग्रेशन 1, और इसको सही घुमा कर लिखने पर हमको मिलेगा प्लस साइन एक्स माइनस cos x बटा, इसको ऐसा लिख सकते हैं cos x प्लस साइन एक्स dx। ये बराबर हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन dx प्लस इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस cos x प्लस साइन एक्स इंटू dx। चूंकि इंटीग्रेशन लीनियर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो इसलिए अलग अलग इसमें इसमें लीनियर प्रॉपर्टी के अलग अलग हो जाएगा लीनियर प्रॉपर्टी से। और हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन dx का हो जाता है x, और ये हो जाएगा, ये देखिए आप गौर से इसको ध्यान से देखिएगा, तो मेरा ये जो नीचे वाला है और ये जो ऊपर वाला नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन ही है, ठीक है। या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos x प्लस sin x बटा cos x प्लस sin x। चूंकि फिर इसका यदि डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो साइन का हो जाएगा cos और cos का हो जाएगा माइनस, तो हमको यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा बराबर करने के लिए ना। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स माइनस, और ये होगा इंटीग्रेशन डी एक्स बटा एक्स, पूरा ये क्या है मेरा एक्स, हो जाएगा ये डी एक्स बटा एक्स की तरफ, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड एक्स, तो हो जाएगा cos एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। क्वेश्चन 33, हमको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन 1 - 1
बटा 1 माइनस 10x dx। इसको भी ना आप उसी तरह से कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप पीछे की तरह कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको ना पीछे बनाने का कोशिश करिएगा इसी तरह से, ठीक है, नई बात हम अगली वीडियो में कमेंट करिएगा, बना देंगे। क्वेश्चन 34, इसमें इंटीग्रेशन करना है रूट अंडर 10x dx बटा sin x इंटू cos x। ठीक है, इसको हल करने के लिए हम थोड़ा सा इंटीग्रेट फॉर्मूला लाने के लिए कुछ चेंजेस करेंगे, ठीक है, तो देखिए इस तरह है इंटीग्रेशन। हम क्या करें, ऊपर नीचे cos से भाग कर देते हैं, यह है रूट 10x, ठीक है, साइन x, अपने मन से क्या करा, नीचे एक cos x से भाग दिया तो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर x dx, और ये बराबर हो जाएगा, ठीक है, रूट 10x, साइन बटा cos होता था 10x, और 1 बटा cos हो जाएगा sec स्क्वायर x dx। हमने यहाँ पे करा क्या है, डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर, सॉरी cos से गुना और भाग किया है, ठीक है, सिर्फ नीचे वाला में करें डिनोमिनेटर में, तो ये हमको हो जाएगा रूट, ऊपर में रूट 10x और नीचे 10x, तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx रूट 10x। अब पुट कर देंगे, ठीक है, ये मेरा इजीली बनने के लिए तैयार हो गया है, तो इसमें पुट कर देंगे, पुटिंग 10x बराबर t स्क्वायर, तो x के रिस्पेक्ट में दोनों डिफरेंशिएशन करेंगे, हम जानते हैं कि 10 का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर हो जाएगा x, फिर x का dx बराबर 2 टाइम्स ऑफ t dt, और ये सभी मान अब इसमें डालने पर इंटीग्रेशन में, ये हमको मिलेगा 2t dt बटा t, dt कैंसिल तो हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन dt, और हम जानते हैं इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन dt का t प्लस एक कांस्टेंट, और t माने हम किसको आए, तो रूट माने हैं 10x को प्लस 3। 35 नंबर क्वेश्चन, इसमें हमको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर बटा x इंटू dx, ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 35, इसमें हमको करना है इंटीग्रेशन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर बटा x dx, तो हम इसमें क्या, तो क्या मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, ये मेरा इजीली हो जाएगा, तो हम इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले इसको मान लेते हैं, ठीक है, तो माना कि 1 प्लस log x हम मान लिए हैं t, तो x के सापेक्ष दोनों डिफरेंशिएशन करने पर हमको मिलेगा
1/x डी एक्स बराबर डी टी। और हमको ये चाहिए भी, देखिए डी एक्स बटा एक्स हमको चाहिए भी, और इसीलिए इंटीग्रेशन में मान रखने पर हमको ये मिलेगा, इसका मान इसमें रख देते हैं तो हमको मिलेगा टी स्क्वायर डी टी, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी पर पावर क्यू बटे 3 प्लस सी। और टी माने किसको है, तो टी माने हैं 1 प्लस लॉग एक्स को, तो इसका हो जाएगा होल क्यूब बटे 3 प्लस सी। आगे हम क्वेश्चन करने वाला है क्वेश्चन नंबर 36। 35 करा, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 36। इसमें हमको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बटा एक्स। अब देखिए इसमें थोड़ा सा ना सोचेंगे ना तो इजीली आप इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। इसमें हम क्या लगाए चेंजेस, ये मेरा आसानी से इंटीग्रेट फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए देखिए, इसको यदि हम मान लेते हैं, इसको क्या करते हैं मान लेते हैं, तो लेटिंग, ठीक है, मान लेते हैं क्या, x प्लस लॉग x बराबर, इसको हम t कह दिए, ठीक है, t मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, दोनों ओर x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। तो इसीलिए यदि दोनों ओर x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डिफ्रेंसिएशन हमको मिलेगा क्या, x का हो जाएगा 1, और log x का हम जानते हैं क्या होता है 1/x, और फिर पूरा ये हो जाएगा x का dx, और इधर हो जाएगा dt, ठीक है। अब इसका हम फिर क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x, यहाँ से गुना करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1 dx बराबर dt, यानी 1, ठीक है। और देखिए ये हमको यहाँ पे इसका मान चाहिए भी, इसका मान हमको चाहिए भी, और हमको मिल भी गया, ठीक है। तो ये मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका मान अब इसमें रख देते हैं, तो ये x प्लस लोग एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा, एक्स प्लस लोग एक्स को टी माने तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और फिर ये इसके जगह पे, और ये इसके जगह हो जाएगा डी टी। तो अब ये आसानी से मेरा इंटीग्रेट फॉर्म में आ चुका है, तो ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी पावर 3/3 प्लस सी, चूंकि हम सभी जानते हैं क्या कि x को पावर n dx बराबर, इसका इंटीग्रेशन होता है प्लस सी, जहाँ n बराबर नहीं हुआ -1 का, ठीक है। अब t हम माने किसको, तो ये है मेरा t, तो x प्लस log x, ये है मेरा t, तो इसका हो जाएगा क्यूब बटा 3 प्लस सी। अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 37। इसमें हमको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब साइन इनवर्स, सॉरी, साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स पर पावर 4 पूरा का बटा 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 dx, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें इस आपको देखेंगे, अच्छा अच्छी तरह से देखेंगे और सोचेंगे इसमें ऐसा क्या पुट करें, इसमें क्या ऐसा मान बदलें ये मेरा आसानी से इंटीग्रेट फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा, देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं कि साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स पावर 4, हम इसका ऐसा ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब डी एक्स बटे 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब इसमें पुट कर देते हैं, क्या करेंगे, पुटिंग टेन इनवर्स एक्स पावर 4 को हम टी मान लेते हैं, ठीक है।
अब क्या करेंगे, दोनों और एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, तो इसका हो जाएगा, हम जानते हैं टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो पावर 4 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू, फिर ये टेन इनवर्स मान इस पे निर्भर कर रहा है, तो टेन इनवर्स एक्स एक्स पावर 4 का फंक्शन है, और फिर एक्स पावर 4 एक्स का फंक्शन है, तो फिर एक्स पावर 4 का एक्स रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x क्यूब, और ये dx बराबर dt। लेकिन हमको मान चाहिए किसका, हमको तो सिर्फ चाहिए मान एक्स क्यूब dx बट एक्स पावर 4 पर पावर 2, तो ये हो जाएगा एक्स पावर 8, और बराबर है ये 4 इधर भाग देने, तो हो जाएगा dt/4, ठीक है, ये मान मेरा निकल गया। अब ये सभी मान हम इस इंटीग्रेशन में रख देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा बराबर इंटीग्रेशन साइन टी इंटू डी टी बटा 4, ये 1/4 तो कांस्टेंट है, तो ये मेरा कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन साइन टी डी टी, और हम जानते हैं कि साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो हो जाएगा माइनस कॉस टी प्लस सी माइनस 1/4 कॉस टी माने किसके हैं, तो टी हम माने हैं टेन इनवर्स एक्स को, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स पावर 4, इसी को माने हैं, ठीक है। यदि आपको कहीं भी दिक्कत हो क्वेश्चन को समझने में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें 38 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहता है चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 38 एंड 39। इसमें हमको कर सही उत्तर का, ठीक है, चयन करना है 38 क्वेश्चन और 39 नंबर क्वेश्चन में। ठीक, 38 में यहाँ तक ढेर जाएगा। हमको क्या करना है, चूज करना है, चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 38 एंड 39 में, ठीक है। हमारा 38 क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है 10x⁹ प्लस 10⁻x log e 10 दिया है, ठीक है, बटा dx x⁻10 प्लस 10⁻x, और इसमें हमको ना चार ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, ए बी सी और डी करके चार ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। आप सभी के पास एनसीईआरटी बुक होगा ही, आप इसमें देख सकते हैं कि वो मेरा चारों ऑप्शन क्या है, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसका हल करेंगे और देखेंगे मेरा ये कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ठीक है, इसको क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, ठीक है, कि आप भली भांति जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ, ठीक है, ए पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए पर पावर एक्स log a टू द बेस e, और एक्स पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x टू द पावर n-1, ठीक है, ये होता है। आप यदि ये नहीं जानते हैं तो आप इनको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करें, नीचे वाले को मान लेते हैं, ठीक है, तो लेट x पर पावर 10 प्लस 10 पर पावर x बराबर t। अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ
साइड्स। अब यदि हम दोनों और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको आसानी से मिलेगा, ये हो जाएगा 10 x⁻⁹ प्लस, देखिए ये इसी फॉर्म में है, ठीक है। ये ए तो मेरा क्या है यहाँ कांस्टेंट है, और x वेरिएबल यहाँ भी क्या है कांस्टेंट वेरिएबल है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 10x log e 10, और ये हो जाएगा dt बटा dx, ठीक है। लेकिन हमको मान चाहिए क्या, ये चाहिए मान, dx के साथ इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 10 x⁻⁹ प्लस 10 पावर x log 10 इंटू dx बराबर dt। अब ये मान क्या करेंगे हम ऊपर इंटीग्रेशन में रख देंगे, तब हमको मिलेगा, मेरा इंटीग्रेशन है क्या ये, तो ये हमको मिलेगा dt, और नीचे वाले को हम मानेंगे t, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन dt बटा t, और हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन dx बटा x होता है log x, तो उसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन dt बटा t, तो हो जाएगा log mod t प्लस x कॉन्स्टेंट, ये हो जाएगा log, और t हम माने किसको है, तो t माने हैं x⁻10 प्लस 10 पावर x, तो ऐसा ऑप्शन मेरा किस में है, तो ऐसा मेरा ऑप्शन है क्वेश्चन बी में, ऑप्शन है सॉरी ऑप्शन बी मेरा ये ऑप्शन, तो बी हो जाएगा ये मेरा करेक्ट, ठीक है। ऐसा मेरा ऑप्शन है बी में क्या है 10 पर पावर x प्लस x पर पावर 10 प्लस, ये है मेरा बी में, तो बी मेरा आंसर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, ठीक है। आप सभी एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 में हमको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन dx बटा साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ये हमको बोला कि ये इक्वल्स होगा, ये किसके सॉरी ये किसके बराबर होगा, ठीक है। और इसमें हमको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी डी, ठीक है। तो आप सभी के पास ये बुक अवश्य होगा, तो आप ऑप्शन को देख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं मेरा कौन सा ऑप्शन में आंसर है आता है। तो इंटीग्रेशन डी एक्स बटे नीचे है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो हमेशा 1 लिख सकते हैं, ये 1 गुना डी एक्स, और हम जानते हैं 1 क्या होता है कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो हमेशा इसको लिख सकते हैं। तो हम क्या करें 12 पारी पारी से, एक बार इससे इसमें भाग दे देंगे, और इससे एक बार इसमें भाग दे देंगे, अलग अलग भाग दे रहे हैं इसमें किसमें, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से, ये हमको क्या मिलेगा cos स्क्वायर एक्स बटर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटर साइन स्क्वायर एक्स इंटू, तो ये हो जाएगा मेरा कैंसिल, और यहाँ से ये कैंसिल, तो 1 बटा साइन हो जाएगा कोसेक कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा 1 बटा कॉस सेक स्क्वायर एक्स dx। अब ये अलग अलग सेपरेट हो गया, हो जाएगा इंटीग्रेशन, क्योंकि हम जानते हैं इंटीग्रेशन क्या करता है लीनियर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx। अब हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर एक्स का सॉरी कोसेक
कोसेक स्क्वायर एक्स का, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोट एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स। तो ये जगह टेन एक्स प्लस एक्स सी, हम इसको सही तरीके से लिख पाएंगे इसे टेन एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। और ये मेरा आंसर किस ऑप्शन में है? तो ये मेरा है ऑप्शन बी में, ठीक है, ये है मेरा बी में, इसमें है टेन एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। तो आज मैंने ये एक्सरसाइज 7.2 पूरा कंप्लीट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.3 में, ठीक है। तो ठीक है, आपको यदि किसी भी प्रॉब्लम सवाल में दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, ये सभी हिसाब बनाने के लिए ना आपको प्रॉपर जो फॉर्मूले होते हैं वो आपको जरूर आना चाहिए। मेरे पिछले वीडियो में मैंने सारे फॉर्मूले लिखे हैं, ठीक है, अपलोड करे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप उन फॉर्मूलों को याद कर लीजिएगा, ठीक है।